दोस्तों, एक लड़का बोलबम जाने के लिए वो अपने बहन के साथ अपने घर से निकलते हैं। करीब 2 दिन ट्रेन पर सफ़र करने के बाद आखिरकार शाम के समय में वो दोनों भाई बहन सुल्तानगंज पहुंच जाते हैं। अब दोनों भाई बहन 2 दिन तक ट्रेन में सफ़र करने के कारण बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिसके कारण कि वो दोनों भाई बहन एक फैसला करते हैं कि क्यों ना आज की रात हम लोग यहीं सुल्तानगंज में ही एक होटल में एक कमरा किराए पर लेकर उसमें रात भर आराम किया जाए और फिर कल सुबह होते ही गंगा स्नान करके कांवर में गंगा जल भरकर यहाँ से पैदल बाबा धाम के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, यही बात सोचकर दोनों भाई बहन सुल्तानगंज के एक होटल में जाते हैं और फिर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और फिर दोनों भाई बहन आराम करने के लिए उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, अब आधी रात के समय में उन दोनों भाई बहन के बीच में एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण कि अगले दिन उसकी बहन ठीक से चल नहीं पाती है और फिर वो लड़का अपनी बहन से नज़रें भी नहीं मिला पाते हैं। वाकई में दोस्तों, आप भी जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहता है। उस लड़के का नाम कुलदीप होता है। कुलदीप के परिवार में कुलदीप की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम राधिका होती है। कुलदीप के माता पिता बहुत समय पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। कुलदीप अपनी बहन राधिका से बहुत प्यार करते थे। राधिका भी अपने भाई कुलदीप से बहुत प्यार करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुलदीप गांव में ही एक किराना का दुकान चलाते हैं और उससे वो अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं। दोस्तों, उसी से कुलदीप अपने घर के सारे खर्चे को चलाते हैं। दोस्तों, एक दिन कुलदीप ने अपनी बहन राधिका से कहते हैं कि बहन, कल मैं बोलबम जाने के लिए घर से निकल जाऊंगा, तुम मेरे लिए रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ पकवान बना दो। दोस्तों, अब कुलदीप की इस बात को सुन करके कुलदीप के बहन राधिका ने अपने भाई कुलदीप से कहने लगती है कि भाई, मैं भी कभी बाबा धाम नहीं गई हूँ, इसलिए मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके साथ बोलबम जाऊँगी। दोस्तों, अब कुलदीप नहीं चाहते हुए भी वो अपनी बहन राधिका को मना नहीं कर पाते हैं। अब अगले दिन कुलदीप अपनी बहन राधिका के साथ अपने घर से बोलबम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अब वो दोनों भाई बहन ट्रेन से 2 दिन का सफ़र तय करके वो आखिरकार शाम के समय में सुल्तानगंज पहुंच जाते हैं। अब सुल्तानगंज स्टेशन में उतरते हैं वो दोनों भाई बहन अपने आप को बहुत ही थका महसूस करते हैं। तब दोनों भाई बहन ने ये फैसला करते हैं कि क्यों ना आज की रात हम लोग यहीं सुल्तानगंज में एक होटल में एक कमरा किराए पर लेकर रात भर उसी कमरे में आराम किया जाए और फिर अगले दिन सुबह होते ही हम लोग गंगा स्नान करेंगे और कांवर में गंगा जल भरकर बोलबम के लिए पैदल यात्रा शुरू कर देंगे। दोस्तों, अब इसी बात को सोचकर दोनों भाई बहन सुल्तानगंज के एक होटल में जाते हैं और फिर रात भर के लिए एक कमरा किराए पर लेते हैं और फिर दोनों भाई बहन उस कमरे के अंदर आराम करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, पहले तो दोनों भाई बहन कमरे के अंदर जाने के बाद वो दोनों भाई बहन फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद कुछ देर तक वो दोनों भाई बहन अपने अपने मोबाइल में कुछ देखने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह से करीब शाम के 7 बज जाते हैं। शाम के 7 बजे कुलदीप ने अपनी बहन राधिका से कहते हैं कि राधिका, तुम कमरे में ही आराम करो और मैं बाहर से घूमकर आ रहा हूँ, देखता हूँ कि सुल्तानगंज का बाज़ार किस तरह से सजा हुआ है और सुल्तानगंज का बाज़ार कैसा लगता है। दोस्तों, अब राधिका अपने भाई कुलदीप की इस बात को सुन करके राधिका भी अपने भाई कुलदीप से कहने लगती है कि रुको भाई, मैं भी आपके साथ चलूँगी, फिर दोबारा सुल्तानगंज आऊँगी या नहीं आऊँगी इसका कोई भरोसा नहीं है। जब मैं इस बार आई हूँ आपके साथ तो आपके साथ ही सुल्तानगंज का बाज़ार मैं भी देख लूँगी। दोस्तों, अब दोनों भाई बहन कमरे से बाहर निकलकर वो सुल्तानगंज बाज़ार में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, वो दोनों भाई बहन सुल्तानगंज बाज़ार में घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं
जहाँ पर कि कंवरिया के लिए मुफ्त शिविर लगा हुआ होता है। दोस्तों वो दोनों भाई बहन उस शिविर के पास पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर उस दोनों भाई बहन ने देखते हैं कि शिविर में कुछ लोग फ्री में कंवरिया को लस्सी पिला रहे हैं। दोस्तों वो लस्सी आम लस्सी नहीं थी, वो लस्सी भांग की लस्सी थी। दोस्तों अब उन लोगों को फ्री में लस्सी पिलाते हुए देखकर कुलदीप और राधिका भी एक एक गिलास लस्सी पी लेते हैं। लस्सी पीने के बाद वो दोनों भाई बहन सुल्तानगंज का बाजार घूमते घूमते वो अपने कमरे में आ जाते हैं और फिर दोनों भाई बहन बेड पर बैठकर अपने अपने मोबाइल को छेड़ने लगते हैं। दोस्तों कुछ ही देर में कुलदीप और उसकी बहन राधिका को भांग का नशा चढ़ जाता है। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और फिर इस तरह हंसते हंसते दोनों भाई बहन एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। दोस्तों दोनों भाई बहन एक दूसरे के आंखों में देखते देखते कब एक दूसरे के हो जाते हैं इस बात का पता उन दोनों भाई बहन को भी नहीं होता है और फिर दोनों भाई बहन कार्यक्रम करने लगते हैं। दोस्तों जब दोनों भाई बहन कार्यक्रम करते हुए काफ़ी थक जाते हैं तब वो दोनों भाई बहन सो जाते हैं। सुबह के समय जब दोनों भाई बहन उठते हैं तो राधिका ठीक से चल नहीं पाती है। अब कुलदीप भी अपनी बहन राधिका से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दोस्तों अब वो दोनों भाई बहन शर्म से अपना अपना सर झुकाए हुए कमरे से बाहर निकलते हैं। राधिका तो ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी कुलदीप ने अपनी बहन राधिका को जैसे तैसे संभालते हुए वह गंगा किनारे लेकर जाते हैं और फिर दोनों भाई बहन गंगा स्नान करते हैं और कांवर में गंगा जल भरकर बोलबम जाने के लिए पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। दोस्तों करीब 3 दिन तक पैदल यात्रा करने के बाद कुलदीप और राधिका दोनों भाई बहन बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच जाते हैं। वहां पर वो दोनों भाई बहन ने भोले शंकर को अपना जल अर्पण करते हैं और दोनों भाई बहन ने भोले शंकर से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों भाई बहन बैद्यनाथ धाम से ही बस पकड़कर वो वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी जो मैंने आप लोगों के सामने पूरी रख दी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।